हेलो एवरीवन, गेट मैकेनिकल 2024 एग्जाम में थ्योरी ऑफ मशीन में ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो अनडाउटेडली ये 2 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक लीनियर स्प्रिंग मास डिस्पोज सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मास हमारा कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमारा 2 kg, मास इक्वल टू 2 kg। एंड जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है एफ एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ एन की वैल्यू दी हुई है 15 हर्ट्ज। एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सक्सेसिव साइकिल्स दिए गए हैं कितने, 7.75, और उसकी अगली साइकिल का एम्पलीट्यूड है 7.20। मतलब मैं कह सकता हूँ nth साइकिल में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 7.75 mm, एंड जो उसके नेक्स्ट हायर साइकिल है xn+1, उसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 7.20 mm। क्वेश्चन में पूछा गया है विस्कस डैम्पिंग कॉफिशिएंट C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। C के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, कि जीटा इक्वल टू होता है C डिवाइडेड बाय CC। अगर हम यहाँ से चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C डिवाइड बाय 2m ओमेगा एन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले हमें एक तो जीटा पता होना चाहिए, दूसरा हमें ओमेगा एन पता होना चाहिए, एम तो पता है। हमें पता है ओमेगा एन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी डिवाइड बाय 2m इंटू 2 पाई एफ एन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीटा इंटू 4 पाई एम एफ एन, जिसमें हमें सिर्फ क्या पता करना है, जीटा पता करना है। एफ एन तो ऑलरेडी गिवन है, एम ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए कैलकुलेशन करते हैं जीटा की। जीटा कैसे पता कर सकते हैं, ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब कॉमन डेटा क्वेश्चन आते थे तब एक बार आया था जिसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पहले कैलकुलेट करना था, और उसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा डैम्पिंग रेशियो कैलकुलेट करना था। मतलब जीटा की कैलकुलेशन तक 4 मार्क के क्वेश्चन आए थे। इस बार जीटा से भी एक हायर लेवल पे पहुंच गए और 1 मार्क का क्वेश्चन बना दिया उसको, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। डेल्टा कितना होता है, डेल्टा होता है हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्सएन डिवाइड बाय xn+1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln xn की वैल्यू हमारी 7.75 और हमारे xn+1 की वैल्यू है 7.20। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है डेल्टा की, वो वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.0736। अब हमें डेल्टा पता चल गया है तो डेल्टा से जीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने रिलेशन पढ़ा हो तो एक डेल्टा से जीटा कैलकुलेट करने का रिलेशन क्या होता है, जीटा इक्वल टू डेल्टा अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप डेल्टा की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपकी जो जीटा की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिल जाएगी, दैट इज 0.0117, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा डेल्टा और जीटा के बीच में, दैट इज 2 पाई बाय जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा डेल्टा नोन है, सिर्फ जीटा अननोन है। अगर आप वैल्यू पुटअप करेंगे स्टिल यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ जीटा, दैट इज 0.0117, ठीक है। तो अगर हमारे जीटा की वैल्यू इतनी आ गई है, यहाँ से ये जीटा की वैल्यू है, तो अब हम जीटा को क्या करेंगे, जीटा को उठा के यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.0117 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, एम की वैल्यू हमारी 2, एफ एन की वैल्यू हमारी 15। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज 4.41 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे कैलकुलेशन है, बट ये जो क्वेश्चन था वो 1 मार्क का था। अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। थैंक यू।